नमस्कार, आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में विश्व इतिहास से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति ने कुछ हद तक फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया। कथन का परीक्षण कीजिए। और इस प्रश्न को मैं 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स के लिए चेक करूंगा। यहाँ पर लिखा है बच्चे ने 200 शब्द, लेकिन वर्तमान समय में यूपीएससी का स्टैंडर्ड 150 या 250 शब्द है। इस प्रश्न को पढ़ के आप लोग समझ पा रहे हैं, इसमें सामान्य रूप से ये बताना है कि यद्यपि फ्रांस की क्रांति में कुछ अन्य मुख्य कारण भी रहे हैं, लेकिन अमेरिकी क्रांति के भी कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया है। क्योंकि लिखा हुआ है अमेरिकी क्रांति ने कुछ हद तक का मतलब है कि कुछ सीमा तक अमेरिकी क्रांति के कुछ ऐसे तत्व रहे हैं जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। यही बात बतानी है कि वे अमेरिकी क्रांति के वे तत्व कौन कौन से थे और उन्होंने किस तरीके से फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने कुछ कंटेंट लिया है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों में आप लोग देखेंगे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, वैचारिक कारण और तात्कालिक कारण अन्य आएंगे। इसके साथ साथ एक कारण आपको दिख रहा है बाह्य कारण। बाह्य कारणों में ही अमेरिकी क्रांति के कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी। 1776 अमेरिकी क्रांति का मतलब है अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, उसी को अमेरिकी क्रांति कहा जाता है। तो ये हुई थी 1776 में और फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। इसका मतलब है कि अमेरिकी क्रांति से लगभग 13 साल के बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और अमेरिकी क्रांति में इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने कुछ हद तक फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। अब देख लेते हैं कि अमेरिकी क्रांति के ऐसे कौन से तत्व थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। बाह्य कारण के अंतर्गत आपको मिलेगा फ्रांसीसी क्रांति पर समकालीन विश्व की घटनाओं का भी खासा प्रभाव रहा। अमेरिकी स्वतंत्रता या अमेरिकी क्रांति एक ही बात है तथा इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति के पश्चात वहां लागू संवैधानिक शासन व्यवस्था ने फ्रांस के शिक्षित मध्यम वर्ग को व्यवस्था परिवर्तन हेतु प्रेरित किया। 1776 में अमेरिकी क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया और वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। इस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर वहाँ जो फ्रांस का शिक्षित मध्य वर्ग था वह व्यवस्था परिवर्तन हेतु प्रेरित हुआ। तो एक बात तो एक मिल गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के चलते पहले से ही आर्थिक संकट से ग्रसित फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था और अधिक दयनीय स्थिति में आ गई, जिससे उत्पन्न कठिनाइयों ने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। फ्रांस की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में फ्रांस ने जो सहयोग दिया था, उसके चलते फ्रांस की वित्तीय स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इस कमज़ोर अर्थव्यवस्था या कमज़ोर वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए फ्रांस ने जो सामान्य वर्ग था, सामान्य जनता थी, उस पर कर आरोपित कर दिए बड़ी मात्रा में। तो इस वजह से जो सामान्य जनता थी वह विद्रोह के लिए तैयार हो गई। दूसरा कारण ये मिल गया। अमेरिका से लौटे फ्रांसीसी सैनिकों व अधिकारियों के मस्तिष्क में क्रांति का बीजारोपण हो चुका था, जिसने फ्रांसीसी जनमानस में नवीन चेतना का विकास किया। इस क्रम में फ्रांसीसी जनता में अमेरिकी क्रांति की भावना व आदर्शों के प्रसार में लफायत या लाफायते फ्रांस का एक सेनापति था, जिसने फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया था अमेरिकी क्रांति में। अमेरिकी क्रांति की भावना व आदर्शों के प्रसार में लफायत सेनापति की विशेष भूमिका रही। तीसरी बात ये मिल गई और एक और बात मिल गई। इसके अतिरिक्त अमेरिकी बुद्धिजीवियों एवं दार्शनिकों ने भी फ्रांस के दार्शनिकों को प्रभावित किया। चौथी बात ये मिल गई। ये चार ऐसी मुख्य बातें थीं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया।
जो कि अमेरिका की क्रांति से ली गई थी। तो अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने अपने उत्तर में क्या लिखा है। उपरोक्त कथन का तात्पर्य है कि वैश्विक प्रभाव रखने वाली अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। ठीक। अमेरिकी क्रांति के समय फ्रांस लुई 16वां शासक था। समय फ्रांस ने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया। ब्रिटेन की पराजय हुई, जिससे फ्रांस को सप्तवर्षीय युद्ध में खोया हुआ सम्मान मिल गया। ठीक बात है ये। अमेरिकी क्रांति में भाग लेने से फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ा, जिसके कारण उसने तीसरे स्टेट्स का मतलब है कि जो फ्रांस की सामान्य जनता थी, उसने तीसरे स्टेट्स एकमात्र करदाता पर करों में वृद्धि कर दी, जिससे जनसाधारण वर्ग असंतुष्ट हुआ और विरोध का आह्वान किया। ठीक, एक बात तो ये मिल गई। आगे है, अमेरिकी क्रांति में भाग लेकर लौटे फ्रांस के सैनिकों, जिसमें लफायते उल्लेखनीय है। लफायते सेनापति था, ब्रैकेट में से लिख देना चाहिए था सेनापति। लफायते उल्लेखनीय है ने फ्रांस की जनता को अमेरिकी प्रगतिशील विचारधारा, संवैधानिक शासन, स्वतंत्रता, समानता आदि के विषय में बताया, जिससे फ्रांस का मध्यवर्गीय और जनसाधारण समूह प्रोत्साहित हुआ और अपने अधिकारों के लिए क्रांति का आह्वान किया। ठीक बात है ये। इसे ब्रैकेट में कहीं लिख देना चाहिए था, अमेरिकी क्रांति के आदर्शों भावनाओं से भी परिचित कराया। ठीक, एक और एक बात मिल गई, दो बातें मिल गई। आगे क्या लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति का मूल कारण फ्रांस की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति थी, जिसमें बुद्धिजीवी वर्गों के चिंतन ने भी प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था थी, राजतंत्र निरंकुश तथा संवेदनहीन था। लुई 14 के पश्चात अयोग्य शासक हुए, जो जनसाधारण की स्थितियों के प्रति मौन रहे। लगातार हो रहे युद्धों, अमेरिकी क्रांति, सप्तवर्षीय युद्ध से फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ा, जिसके कारण शासकों ने जनता पर ही कर लगाया। जनसाधारण असंतुष्ट होकर विरोध किए। ये बात तो पहले ही लिख दी, ये बात तो रिपीटेड है। इसी बात को पिछले पेज पर लिखा जा चुका है। अमेरिकी क्रांति में भाग लेने से फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ा, जिसके कारण उसने तीसरे स्टेट्स एकमात्र करदाता पर करों में वृद्धि कर दी, जिससे जनसाधारण वर्ग असंतुष्ट हुआ और विरोध का आह्वान किया। तो दोबारा यहां लिखने की क्या जरूरत थी। फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा था। प्रथम और द्वितीय स्टेट्स विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों, पादरी, सामंत, कुलीन का था, जबकि तीसरा स्टेट्स जनसाधारण वर्ग था, जो एकमात्र करदाता था और अधिकार विहीन थे। सामंतों द्वारा इनका शोषण किया जाता था। समाज में समानता तथा स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्रांति की। रूसो के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मोंटेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत तथा वोल्टेयर के चर्च की बुराइयों को उजागर करने से इस क्रांति को मार्ग प्रदर्शित हुआ। निष्कर्षतः अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रोत्साहित किया, किंतु मूल कारण फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियां थीं। अब आप लोग देखेंगे कि इस पेज पर इस बच्चे ने जो कारण लिखे हैं, उनमें अमेरिकी क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। एक पॉइंट जो लिखा भी है वह रिपीटेड है। यहाँ पर अमेरिकी क्रांति के चलते या अमेरिकी क्रांति के किन तत्वों ने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया, उनके बारे में लिखना था। और इस बच्चे ने जो फ्रांस की क्रांति के अन्य सभी कारण थे, उनके बारे में संक्षेप में एक एक दो दो लाइन लिखी हुई है। अमेरिकी क्रांति के किन तत्वों ने या अमेरिकी क्रांति ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया, उसके बारे में केवल 2 बिंदु लिखे हुए हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिए थे। एक ये हो गया कि अमेरिकी क्रांति में भाग लेकर लौटे फ्रांस के सैनिक या लाफायते जो सेनापति था, उसने क्रांति के बारे में जागरूकता का प्रसार किया। और दूसरा है कि अमेरिकी क्रांति में भाग लेने से फ्रांस पर जो वित्तीय बोझ बढ़ा,
जिसके कारण उसने तीसरे स्टेट से जनसाधारण पर करों में वृद्धि कर दी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, इस लाइन के बाद जितनी भी बातें लिखी हैं ये प्रश्न के उत्तर में प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है। पुरातन व्यवस्था थी, राजतंत्र निरंकुश तथा संवेदनहीन था। लुई 14 के पश्चात अयोग्य शासक हुए जो जनसाधारण की स्थितियों के प्रति मौन रहे। फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा था। रूसों के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, वोल्टेयर के चर्च की बुराइयों को उजागर करने से। नहीं, ये तो सब पूछा ही नहीं था। ये 4 पॉइंट लिखने चाहिए थे मुख्य रूप से। अमेरिकी क्रांति के बाद जो वहाँ संवैधानिक शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई उसने प्रेरणा दी। वित्तीय बोझ बढ़ गया फ्रांस पर, तो उस वित्तीय बोझ से निकलने और आर्थिक जो स्थिति कमज़ोर हो गई थी उसको मजबूत करने के लिए जो कर आरोपित कर दिए गए थे सामान्य जनता पर, तो इस वजह से सामान्य जनता ने विद्रोह किया। दूसरी बात ये, तीसरी, जो अमेरिका से लौटे फ्रांसीसी सैनिक थे, सेनापति था, उसने अमेरिकी क्रांति की भावना, आदर्शों के प्रसार में भूमिका रही। इसके अतिरिक्त अमेरिकी बुद्धिजीवियों एवं दार्शनिकों ने भी फ्रांस के दार्शनिकों को प्रभावित किया। तो यहाँ पर जिस बच्चे ने ये जो लिखा है रूसो के बारे में, वोल्टेयर के बारे में, ये तो सारे फ्रांस के ही दार्शनिक थे। ये बच्चा प्रश्न की मांग को समझ नहीं पाया। अमेरिकी क्रांति ने, प्रश्न को फिर से पढ़िए, अमेरिकी क्रांति ने कुछ हद तक फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया। कथन का परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न का फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए था कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण अनेक थे, उनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण या तात्कालिक कारण थे, लेकिन कुछ अन्य ऐसे बाह्य कारण भी थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव डाला। उनमें सर्वाधिक प्रभाव अमेरिकी क्रांति का पड़ा और अमेरिकी क्रांति के ये निम्न 4 प्रभाव थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया, और उसके बाद ही ये 4 प्रभाव लिख देने चाहिए थे, ये वाले 4 प्रभाव, उससे उत्तर पूरा हो जाता। लेकिन इस बच्चे ने लिखे तो हैं, लेकिन केवल 2 बिंदु लिखे हैं। एक तो वित्तीय बोझ बढ़ा और दूसरा है कि अमेरिकी क्रांति में भाग लेकर लौटे फ्रांस के सैनिकों ने जो अमेरिकी क्रांति के बारे में जागरूकता फैलाई जाकर वह। तो 2 बातें यहाँ पर केवल लिखी हैं और 2 बातों को छोड़ दिया है। बाकी जो कुछ भी लिखा है वह इस प्रश्न में जरूरी नहीं था। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में जो भी बातें इधर लिखी हैं दूसरे पेज पे, मैं उत्तर में उसको कंसीडर ही नहीं करूँगा। क्योंकि प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है। मार्क्स की बात देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न जिनमें तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करनी हो तो बिंदुवार इसमें जानकारी दी जा सकती थी, और जब बिंदुवार जानकारी दी जाती है तो मैंने बता दिया था आप लोगों को कि उसमें भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष के रूप में मार्क्स ना देके पूरे उत्तर के लिए समेकित रूप से मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे ने 2 बातें लिखी तो हैं, लेकिन उसके बाद इसने 2 बातें छोड़ भी दी हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के लिए मैं इसे 3 नंबर दूंगा और इसे सलाह दूंगा कि जो 2 इसने अन्य बातें जो छोड़ दी हैं अमेरिकी क्रांति के प्रभावों की, उनको भी अपने उत्तर में लिखे। और एक बात इसे सलाह दूंगा कि जैसे इसने जो दूसरे पेज पे पूरा पेज भर दिया है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। केवल समय की बर्बादी, क्योंकि जब आप यूपीएससी की परीक्षा में जाएंगे, मुख्य परीक्षा में, तब आपके पास एक एक शब्द लिखने के लिए बहुत ही नपा तुला समय होगा। तो जब प्रश्न में
मांग ही नहीं की गई है जिन सारी चीज़ों की, उनको अतिरिक्त लिख कर आप क्या हासिल कर लेंगे। तो पहली चीज़ है प्रश्न की मांग को समझें और उसके अनुसार ही प्रश्न का उत्तर लिखें। दूसरी चीज़ है कि जो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है उसकी जानकारी बिल्कुल भी ना दें, उसे उत्तर में कंसीडर नहीं किया जाता है। और इस बच्चे की एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। अभी तक जितनी भी मैंने कॉपी चेक की हैं उनमें सबसे अच्छी हैंड राइटिंग इसी बच्चे की है। एक दो जगह कोई छोटी मोटी स्पेलिंग की एरर छोड़ दें, बाकी इसने स्पेलिंग की एरर्स भी नहीं की हैं। बस ये बच्चा प्रश्न की मांग को समझ नहीं पाया और इसने अमेरिकी क्रांति के 2 प्रभावों को छोड़ दिया जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया था। अगर वो 2 प्रभाव वो भी लिख देता तो मैं इस बच्चे को 4.5 या 5 नंबर देता। और इस बच्चे को इस उत्तर के लिए 10 में से 3 अंक दिए जाते हैं। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।